छात्रों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कुछ वाक्य यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। वाक्य है वह प्रतिदिन सुबह उठता है। वह प्रतिदिन सुबह उठता है। दूसरा वाक्य है मुझे विदेश जाना है। मुझे विदेश जाना है। मुझे विदेश जाना है। लड़का लापरवाह था। लड़का लापरवाह था। लड़का लापरवाह था। लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। नीम उपयोगी वृक्ष है। नीम उपयोगी वृक्ष है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है, जो हमने निम्नलिखित वाक्य अगर हम पढ़िए तो वह प्रतिदिन सुबह उठता है। मुझे विदेश जाना है। लड़का लापरवाह था। लोग मेरा अभिनंदन करेंगे और नीम उपयोगी वृक्ष है। ऊपर के वाक्यों में अगर हमने ये शब्द देखे, प्रतिदिन, विदेश, लापरवाह, अभिनंदन और उपयोगी, ये जो रेखांकित किए हुए शब्द है उनकी अगर रचना हमने देखी तो वह रचना कैसी होगी? जैसे इस वाक्य में अगर हमने देखा तो प्रतिदिन, प्रति अधिक दिन, वि अधिक देश विदेश, ला अधिक परवाह लापरवाह, अभि अधिक नंदन अभिनंदन, उप अधिक योग उपयोग या वे, इस प्रकार के जो शब्द है, यह शब्द अगर हमने देखे तो इन दिन, नंदन, देश, योग, परवाह, यह मूल शब्द है। यानी दिन, देश, परवाह, नंदन और योग, ये जो शब्द है यह मूल शब्द है। और इन मूल शब्दों के पहले क्रमशः कौन से शब्द लगे हैं? प्रति, वि, ला, अभि, उप, ये जो शब्द लगे हैं यह शब्द लगाए गए हैं। और यह शब्द लगाने से मूल शब्द के अर्थ क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। यानी मूल शब्द है दिन, प्रतिदिन, देश, विदेश, परवाह, लापरवाह, नंदन, अभिनंदन, योग, उपयोगी, यानी इन शब्दों में क्या हो गया है? बदलाव आया है। इसलिए मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यानी इन शब्दों में प्रति, वि, ला, अभि, उप, यह जो है यह उपसर्ग कहते हैं। प्रति, अभि, वि, उ, ला, यह शब्दांश क्या है? उपसर्ग लगते हैं। उपसर्गों को अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे प्रति, अभि, वि,
उप, ला, ये कोई अर्थ नहीं है और इसलिए उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए हो ही उनके मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। कभी कभी उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में विशेषता आ जाती है, जैसे वि अधिक जय विजय, सु अधिक यश सुयश। तो इस प्रकार मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। परीक्षा में आपको शब्द दिया जाता है और उस शब्द में आपको पूछा जाता है कि इस शब्द के उपसर्ग पहचानो। जैसे अभी अगर हमने यहां देखा तो उपसर्ग मूल शब्द और बनाया गया नया शब्द। उपसर्ग मूल शब्द और नया शब्द। मूल शब्द है न्याय। इस शब्द को अगर उपसर्ग लगाया जाए तो क्या शब्द बनेगा? अन्याय। क्या शब्द बनेगा? अन्याय। यानी उपसर्ग कौन सा है? अ। दूसरा शब्द है जीवन। दूसरा शब्द है जीवन, उसे उपसर्ग लगा आ, शब्द तैयार हुआ आ जीवन। यज्ञ शब्द है यज्ञ, प्रत्यय लगा प्र, नया शब्द उपसर्ग लगा प्र और शब्द तैयार हुआ प्रयत्न। शब्द तैयार हुआ प्रयत्न। गुण, यह जो शब्द है इस शब्द को अ लगने से नया शब्द बना अवगुण। कौन सा शब्द हुआ? अवगुण। अ आ प्र अ, यह उपसर्ग है और मूल शब्द है न्याय, जीवन, यज्ञ, गुण। और इन नए शब्द बने अन्याय, आजीवन, प्रयत्न और अवगुण। तो परीक्षा में आपको यह जो अलग उपसर्ग है वह क्या करना होता है? लिखना पड़ता है। मूल शब्द है समझ। उपसर्ग लगा ना, शब्द तैयार हुआ नया शब्द ना समझ। शब्द तैयार हुआ ना समझ। बद, मूल शब्द है नाम, उपसर्ग लगा ब, शब्द तैयार हुआ बदनाम। शब्द तैयार हुआ बदनाम। बे, उपसर्ग है, शब्द है शर्म, बेशर्म। बेशर्म। इलाज, यह मूल शब्द है। इस शब्द को ना प्रत्यय लगने से शब्द तैयार होगा ना इलाज। तो इस प्रकार के शब्द क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। तो हमें परीक्षा में इस प्रकार शब्द पूछे जाते हैं। इसलिए मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा में आपको यह उपसर्ग जो होता है वह उपसर्ग पहचानना होता है कि निम्नलिखित शब्द में से
उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो आपको इस प्रकार के सवाल परीक्षा में क्या हो जाते हैं बच्चों, पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग का अर्थ आपको मालूम हुआ। अब हम देखेंगे कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय मोहन और राकेश में गहरी मित्रता है। दूसरा वाक्य है, मैच में हमारी शानदार जीत हुई। मैच में हमारी शानदार विजय या जीत हुई। मैच में हमारी शानदार जीत हुई। लड़की का गला सुरीला है। लड़की का गला सुरीला है। संत दयालु होते हैं। संत दयालु होते हैं। जादूगर ने सबका दिल जीत लिया। जादूगर ने सबका दिल जीत लिया। अभी इन शब्दों में अगर हमने देखा, मित्रता, शानदार, सुरीला, दयालु और जादूगर, ये जो शब्द है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द मित्र, शान, सूर, दया और जादू, यह मूल शब्द है। यह क्या है? मूल शब्द है। इन शब्दों के अंत में ता, दा, इला, सुरीला, इला, आलू और ग, ये जो शब्द है, ये शब्द जुड़े हुए हैं और यह शब्द जुड़ने से मित्रता, इन शब्दों के अंत में यह शब्दांश ता, दा, इला, आलू और ग, यह शब्दांश जोड़ने से शब्द तैयार हुए मित्रता, शानदार, सुरीला, दयालु और जादूगर। लेकिन हमने यहां पर देखा कि शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में क्या होता है कि शब्दांश जो होते हैं वो मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय में हमें यहां पर दिखाई देता है कि शब्द के अंत में यह शब्दांश लगते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे हमने अगर शब्द देखा, मानो,
ता शब्द तैयार हुआ मानवता, शब्द तैयार हुआ मानवता। बूढ़ा पा बुढ़ापा। चतुर आई चतुराई। कड़वा आहट कड़वाहट। बच्चा पन बचपन। ये शब्द क्या हो जाते हैं? ता पा आई, ये शब्द लगने से ये क्या शब्द तैयार हो जाते हैं। यानी परीक्षा में भी आपको इस प्रकार प्रत्यय पूछे जाएंगे। मतलब मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। अंत में और आगे, आगे लगा उपसर्ग और शब्दांश शब्द के पीछे लगा तो वो गया प्रत्यय। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको प्रत्यय और शब्दांश शब्द संपदा में पूछे जाते हैं। यानी 5वीं से 9वीं कक्षा तक हमने जो उपसर्ग किए हैं वह आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ता है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? इसे लाइक करें और उसके साथ साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।